Hello student, today is lecture number 6 of the gravitations. Lecture number 6 gravitations chapter number 10. इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. टॉपिक अपना वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून. मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है 1/6. इट मीन्स जितना अपना वेट होता है वो मून के ऊपर जो होता है वो कितना होता है 1/6. लाइक जैसे मान लो मेरा वेट यहाँ अर्थ के ऊपर 60 kg है, तो अगर मैं मून के ऊपर इसका कंपेरिजन कर दूँ तो कितना होता है 1/6. अगर मैं वेट की बात करता हूँ कि जैसे मान लो मून पर जो वेट होता है वो कितना होता है 1/6. लाइक जैसे मान लो मेरा वेट यहाँ पर है 60 kg, तो अगर मैं मून पर अपना वेट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब इसका होता है 1/6. तो मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा 60. तो इसका मतलब अगर मैं ये देखूँ तो वेट जो मून पर होगा मेरा कितना होगा 10 kg. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर जो वेट होता है वो कितना होता है उसका 1/6 जितना होता है उसका 1/6. अगर 60 है तो मून के ऊपर अपना जो वेट होगा वो 10 kg है. तो इसका मतलब ये कितना हुआ 1/6. इसका मतलब वेट जो मून पर एग्जर्ट होता है वो कितना होता है 1/6. काफ़ी कम होता विद द कंपेरिजन दैन ऑफ द अर्थ. अर्थ के कंपेरिजन से अगर अपन देखें तो वेट काफ़ी कम होता है. ये 1/6 होता है कि यहाँ पर मेरा वेट 60 kg है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि अर्थ पर मेरा वेट कितना होगा 1/6. 60 का जो 1/6 होगा वो कितना होगा 10 kg. तो ये अपन एक कैलकुलेशंस देखेंगे कि कैसे एग्जैक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर 1/6 कैसे होता है. ये अपने को प्रूव करना है कितना होता है 1/6. इसको अपने को डेराइव करना है. लाइक जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्ट करती है तो उसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, और उसका अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वही उसका क्या होता है वेट होता है. इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करती है, और वही फोर्स उसका वेट होता है. जो मैंने आपको बताया कि फोर्स mg होता है वो वेट w के इक्वल होता है. ये प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो इसका फोर्स है. ऐसे ही वही फोर्स मून पर एग्जर्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मून अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एग्जर्ट कर रहा है, अपना अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वही अट्रैक्शन फोर्स उसका क्या होगा वेट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स उसके वेट के इक्वल होता है. तो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है. तो अगर अपन ये देखें यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल लॉ में अपन ने ये देखा है अट्रैक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला अपना बना था वो एफ, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो क्या बना था जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर ये यूनिवर्सल लॉ में या फिर यहाँ पर डी स्क्वायर हो सकता है डिस्टेंस, और आर स्क्वायर कब होगी जब इसकी रेडियस में ये कन्वर्ट होता है. तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स ही क्या होगा, एक तरह से मैं ये मान सकता हूँ कि वेट होगा, कि जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा वही अपन ये मान सकते हैं वेट. तो मैं इस अट्रैक्शन फोर्स को एक वेट के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो अगर मैं इसको वेट की फॉर्म में कैलकुलेट करता हूँ तो वेट जो होगा अपना वो जी यहाँ पर कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम किसी अर्थ का मास है, और इनटू एम इस ऑब्जेक्ट का मास है, और आर क्या उसकी रेडियस है. आर यहाँ पर इससे अर्थ की रेडियस है. तो इसी के अकॉर्डिंग अपन अब सोल्व आउट करेंगे कि कैसे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर फोर्स एक तरह से वेट कैलकुलेट करते हैं. तो इसी की बेसिस पर यहाँ पर कुछ एक टेबल दे रखी है जिसमें अर्थ का जो मास दे रखा है वो 5.98 इंटू 10⁻²4. अर्थ की जो रेडियस दे रखी है 7.37 इंटू 10⁻6 मीटर, मीटर के अंदर दे रखी है, और मून का जो मास दे रखा है वो 7.36 इंटू 10⁻22. ऐसे रेडियस दे रखी है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर. तो इसी के अकॉर्डिंग अब वेट अपन कैलकुलेट करेंगे ऑफ द मून. मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन वेट कैलकुलेट करेंगे. लाइक जैसे मान लो पहले मैं मून लेता हूँ और फिर
अर्थ लेता हूँ। इट मीन्स अगर मेरे को वेट कैलकुलेट करना है मून के लिए, तो जैसे मैं फर्स्ट कंडीशंस में अगर अपन देखें, तो अगर मैं ये देखूँ वेट ऑन मून, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वेट ऑन मून, मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसको अपन कैसे शो कर सकते हैं। वेट ऑन मून को अगर मैं शो कर सकता हूँ तो W वेट, और मून पर उस ऑब्जेक्ट का मैं अगर देखूँ वेट तो M शो कर देता हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट जो है उसको WM से, वेट W मीन्स वेट और M मीन्स मून, तो मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट, तो यहाँ पर ये वेट की वैल्यू इसमें पुटअप करके अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें वेट ऑन मून, वेट अगर अपन देखें मून, और अब यहाँ से अगर अपन देखें मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, तो इस मास ऑफ मून को एक रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल M का मतलब हो गया मास किसका, मून का, तो यहाँ से स्मॉल m रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। या फिर अब देख सकते हैं अपन रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मून की अगर अपन रेडियस की बात करते हैं तो उसको रेडियस को r से डिनोटेड कर सकते हैं, यहाँ पर रेडियस को r से डिनोटेट कर सकते हैं, बट किसकी, मून की, तो यहाँ पर स्मॉल m आ गया। तो वेट ऑन मून, मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट यानी वेट, और m यानी उस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना है, वेट उस ऑब्जेक्ट m मास की ऑब्जेक्ट का उस मून पर वेट कितना है। फिर मास ऑफ मून, मून का जो मास रहेगा वो कैपिटल M इंटू स्मॉल m रहेगा। या फिर रेडियस ऑफ मून, रेडियस जो रहेगी वो r, और किसकी, मून की, तो m। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये मास है किसका, मून का, ये वेट है किसके ऊपर, मून के ऊपर, राइट है, तो m मून के ऊपर रेट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला अगर अपन बनाएंगे तो वेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, W किसके ऊपर निकाल रहे हैं, मून के ऊपर, तो WM इज इक्वल, G यहाँ पर कांस्टेंट होता है, G की वैल्यू चाहे मून हो चाहे अर्थ हो, ये कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, इसलिए G की वैल्यू शो नहीं करेंगे अपन यहाँ पर। और M क्या है, मास ऑफ मून, M क्या है, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, यहाँ पर M क्या है, मास है, तो यहाँ पर भी मास ऑफ मून अपन ने mm कर दिया, इनटू M यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का मास शो करेंगे। और यहाँ पर r स्क्वायर इसका क्या है, रेडियस, रेडियस किसकी है, मून की, तो मून की रेडियस तो r स्क्वायर। तो ये अपने पास ऐसे कैलकुलेशन से आ गई। अब इसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे वेट ऑन मून, तो WM इज इक्वल, G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको ऐसे कैसे शो रख देते हैं, इनटू मास ऑफ द मून, मून का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22। तो अगर मून का मास अगर अपन देखें तो 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। फिर देखिए अगर अपन रेडियस की बात करते हैं, इंटू M, रेडियस की बात करते हैं तो इसका मतलब रेडियस ऑफ मून, तो मून की रेडियस तो दे रखी है अपनी 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर फॉर्म के अंदर ये दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास एक प्रिपेयर होकर के आ गया कि वेट ऑन मून, मून पर अगर अपन वेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो G यहाँ पर कांस्टेंट है, MM जो है यहाँ पर मास ऑफ द मून दे रखा है, इंटू M उस ऑब्जेक्ट का मास है। अब वो अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना क्या रहता है, और यहाँ पर रेडियस दे रखी है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका जो स्क्वायर दे रखा है वो 10 टू द पावर 6 दे रखा है। अब इसको अपन एक तरह से कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कितना वेट आता है ऑन द मून पर। तो अब इसको सोल्व आउट करते हैं अपन, वेट ऑन द मून, मून पर उस ऑब्जेक्ट का कितना कैसा क्या वेट रहता है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल G इंटू, यहाँ से अगर इसको देखें तो 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू स्मॉल m, ये ऑब्जेक्ट का मास है। अब इसको अगर सोल्व आउट करते हैं यहाँ से
तो इसका ये जो दे रखा है वो आर स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स अपने को शो करना पड़ेगा। तो 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर ये कितनी हो गई 12, ये अपने पास हो गई 10 टू द पावर 12। अब यहाँ से अगर इसको आगे सोल्व आउट करते हैं देन WM इज इक्वल जी इंटू 7.36 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 12। क्यों? क्योंकि इस पावर को अगर इधर भेजेंगे ऊपर की तरफ देंगे, इस पावर को जो नीचे दे रखी है इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस के अंदर हो जाएगी, क्योंकि जब भी बेस सेम होते थे पावर क्या हो जाती है लेस हो जाती है। ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो 22 में से 12 गए तो इसका मतलब अब अपने पास रह जाएगी 10 की पावर 10 रह जाएगी। तो ये अपने पास आएगा 10 की पावर 10 और नीचे दे रखा है 1.74 इंटू 1.74। इसको अगर आप मन आगे सोल्व आउट करते हैं तो ये कैसे क्या सोल्व आउट होगा, अगर इसके पॉइंट को हटाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया 736 इंटू 10 टू द पावर 10 और नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो 1.7 इंटू 1.7। पॉइंट को अगर अपन रिमूव करते हैं तो नीचे कितने हो गए 100 हो गए अपने पास। अब यहाँ से अगर इनके पॉइंट को अगर अपन रिमूव करते हैं तो ये हो गए अपने पास 100 ये हो गए और ये पॉइंट को हटाते ये 100 00 के ये 100 हो गए। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आगे अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो आगे सोल्व आउट करेंगे इसको 7 वेट ऑन मून इज इक्वल जी 736 मल्टीप्लाई इसको 100 से कर लेते हैं, इसका मतलब 00 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 00 यूज़ अपन ने कर दी। अब ये रहा 10 टू द पावर 10 रहा और नीचे जो रहा अपनी वैल्यू कितनी रही 174 मल्टीप्लाई 174। यहाँ तक अपना ये मल्टीप्लिकेशंस आ गया। अब इसको क्या करते हैं अपन यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से 2 से अगर अपन डिवाइड करते हैं इसको 2 से डिवाइड करेंगे 368, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर इसको अगर डिवाइड करते हैं यहाँ से 184। तो यहाँ से अगर अपन देखें वेट ऑन मून इज इक्वल हुआ 184 0, क्योंकि 0 भी दे रखी है और नीचे 87 इंटू 87 इस मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 ये दे रखा अपने पास। अब इसको अगर आगे सोल्व आउट करते हैं तो WM इज इक्वल यहाँ से अगर 87 को 87 से मल्टीप्लाई करके अगर इसका डिवाइडेशंस करते हैं तो इसका डिवाइडेशन करते तो इसका आंसर आता है 2.431 इंटू 10 टू द पावर 10। ये जो अपने पास क्या बच रहा है यहाँ पर G और M बच रहा है इंटू G कैपिटल G इंटू स्मॉल m। तो ये आ गया वेट ऑफ मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर अगर अपने को वेट मिलता है तो वो कितना आएगा 2.431 इंटू 10 टू द पावर 10 GM आ गया। यहाँ से अपन इसको टोटल कैलकुलेशंस करके देखेंगे तो वेट ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून ये आएगा 2.31 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू G इंटू M। आप ये आराम से इसको सोल्व आउट कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। आप एक बार इसको ट्राई करोगे ये वैल्यू कैसे आई, आप इसको एक बार ट्राई करो। तो ये अपने पास आया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 4.31 इंटू 10 टू द पावर 10। बट ये अर्थ के कंपैरिजन में कैसा है कि अर्थ के कंपैरिजन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना रहता है, जो भी मैंने आपको बताया 1/6। अब उसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ पर अपन निकाल के देखते हैं तो अर्थ पर भी यही सेम कंडीशंस अपन अप्लाइड करते हैं। इट मीन्स अगर अपन अर्थ की बात करते हैं तो ये सेम कंडीशंस अपन अप्लाइड करेंगे। वेट क्या अट्रैक्शन फोर्स राइट है, तो वेट की अट्रैक्शन फोर्स है तो यहाँ पर ये W क्या हो गया वेट हो गया। अट्रैक्शन फोर्स का इक्वल होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसका वेट क्या हो जाता है W, वो अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल ही होता है। तो FW के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर वेट अगर अपन देखें तो अब इसके लिए अगर अपन देखें
तो अब फॉर्मूला अपने पास क्या डेराइव्ड होता है, वेट ऑन द अर्थ। तो अर्थ के लिए अपन क्या करेंगे, W वेट ऑन द अर्थ E, वेट ऑन द अर्थ E इज इक्वल सेम G इंटू अर्थ का मास है कैपिटल M इंटू उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m और रेडियस है उस अर्थ की r²। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, E कर देंगे। रेडियस के लिए मून के लिए m था और अर्थ के लिए क्या आ गया, E आ गया। रेडियस ऑफ द अर्थ E², m उसका मास है उस ऑब्जेक्ट का स्मॉल m और ये जो कैपिटल M है वो अर्थ का मास है। तो सेम वही जो कंडीशंस है अर्थ वाली कंडीशंस इस फॉर्मूले में अपन अप्लाइड करते हैं। अगर सेम वही कंडीशन अगर अपन अप्लाइड करते हैं देन WE वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल G इंटू M है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो रेडियस दे रखी है वो 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 अपने पास दे रखी है। अब इसका जो दे रखा है स्क्वायर कर रखा है स्क्वायर, इसको आगे अपन सोल्व आउट करते हैं। देन द वेट ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ इज इक्वल G इंटू 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। यहाँ से देखें तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 6.37 इंटू 6.37 इंटू ये 10 टू द पावर 12 हो गई। यहाँ से अगर अपन देखें तो 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 24 कैंसिल आउट करते हैं, यानी इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पावरलेस होगी। तो अब अपने पास कितना बचेगा, WE इज इक्वल G कॉन्स्टेंट है इंटू 5.98 इंटू 10 टू द पावर कितनी रह गई यहाँ पर 12 रह गई। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 6.37 इंटू 6.37 रह गई। तो यहाँ से अगर अपन देखें नेक्स्ट इसको एक बार आप ट्राई करो कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं कि वेट ऑन द अर्थ कैसे अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसको अब देखते हैं अपन। वेट ऑन द अर्थ WE इज इक्वल, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके पॉइंट को अगर रिमूव करता हूँ तो नीचे कितना करना पड़ेगा 100 और इसके पॉइंट को अगर अपन रिमूव करते हैं तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा अपने को 100 और यहाँ पॉइंट अगर रिमूव करते हैं तो ऊपर भी 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा G इंटू 598 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 100। फिर अगर अपन देखें तो यहाँ से ये 3637 इंटू 637 आगे इसको सोल्व आउट करते हैं अपन। G इंटू 598 इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 और नीचे दे रखा है 637 इंटू 637 और यहाँ पर ये 10 की पावर 12। यहाँ से ये 10 की पावर 12 है और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया है। अब इस 10 की पावर 12 में से एक 10 अपने को नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ इसको शो कर सकते हैं 1/10 क्योंकि 10 को नीचे लाएंगे तो वो 1 के अंदर चला जाएगा और यहाँ 10 की पावर कितनी रह जाएगी 11 रह जाएगी। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको कंप्लीट जब सोल्व आउट करेंगे तो WE की जो वैल्यू आएगी वेट ऑन द अर्थ वो कितनी आएगी 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू G इंटू M, क्योंकि M भी यहाँ पर पहले प्रेजेंट था। यहाँ पर M स्मॉल m फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये WE की वैल्यू अपने पास आई है 1.47 इंटू 10 टू द पावर 11 G इंटू M। यहाँ पर इस अर्थ की जो वैल्यू आई है अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट आया वो कितना है 2.431 इंटू 10 टू द पावर 10 GM और यहाँ पर जो वेट ऑन द अर्थ है वो कितना है 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11 GM। यहाँ से इसको 10 को नीचे ले आए तो 1/10 हो गया, डिवाइड करके टोटल सोल्व आउट करेंगे तो आएगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर 11 G इंटू M। अब इस कंप्लीट इक्वेशन से अपन अर्थ
अर्थ और इस मून पर इस ऑब्जेक्ट के वेट का कंपैरिजन अपन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन, इसको इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। तो इसी के बेस्ड पर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ से इसके बेस्ड पर अपन दोनों के कंपैरिजन से इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट अपन करते हैं। तो कैसे अपन इसको वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो आपकी ये जो टेबल दे रखी है, ये टेबल दी हुई आएगी क्वेश्चंस एग्जाम में। ऐसा अर्थ का मास दे रखा है या उसकी रेडियस दे रखी है, मून का मास दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है, ये क्वेश्चंस में पहले से दी हुई आएगी। और इसी के बेस्ड पर आप इन दोनों के मास, इन दोनों की सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास, वेट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेट ऑन द अर्थ एंड वेट ऑन द मून जो आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से सॉल्व आउट करते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखें यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपैरिजन, तो वेट ऑन द मून अपॉन वेट ऑन द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर और ऑन द वेट ऑन द अर्थ, ये दोनों देखें अपन। तो वेट ऑन द मून पर जो वेट है वो कितना दे रखा है, 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू GM दे रखा है, G इंटू स्मॉल m अपॉन, ऐसे ही अर्थ पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.47 इंटू 10⁻11 इंटू G इंटू M। यहाँ G की वैल्यू पहले मैंने इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि G कांस्टेंट है दोनों पर, तो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेट ऑन द मून अपॉन वेट ऑन द अर्थ अगर अपन देखें कंपेरिजन, तो टोटल अगर इनको सोल्व आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, 1/6 आएगा। इसका मतलब अगर अपन देखें तो मून पर वेट कितना रहेगा, 1 रहेगा और अर्थ पर जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा, 6। इसका मतलब मून पर 1/6 रहेगा, जितना अर्थ पर है उसका ओनली 1/6। जैसे मान लो यहाँ पर अर्थ के ऊपर 6 kg है, तो मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना रहेगा, 1। तो यहाँ से अपन शो कर सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन, किसके ऊपर, मून, अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये मून था, ऑन अर्थ ये कितना हुआ, 1/6 हुआ अपने पास। तो यहां पर ये 1/6 हुआ। तो ऐसे अपन ये सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये अपन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो, अगर इन दोनों को सोल्व आउट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी जो दे रखी है वो कितनी है, 0.165। ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.65। लेकिन अगर इसको सोल्व आउट करते हैं अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/6 ही आती है। ये वैल्यू होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक तरह से इसको 1/6 ही माना गया है। तो ऐसे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 1/6 आएगा अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। अब इसी के बेस्ड पर हम क्वेश्चंस दे रखा है एग्जाम्पल 10 बुक के अंदर जो दे रखा है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से अपना एग्जाम्पल दे रखा 10, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा है, जैसे मान लो कितना दे रखा है, 10 kg, ओनली मास है, वेट नहीं है। देन कैलकुलेट
कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के ऊपर उस वेट ऑब्जेक्ट का क्या अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। तो अब आपको बता रखा है कि वेट फोर्स के इक्वल होता है, तो F इज इक्वल क्या होता है mg, कि जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही वेट होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला mg, तो वेट भी क्या होगा m इंटू जी होएगा। वेट कितना होगा m इंटू जी। m है मास जो दे रखा है वो कितना है 10 kg। जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेटर होता है वो होता है 9.8। तो अब इसी के बेस पर अपन क्वेश्चन से सोल्व आउट कर सकते हैं। देन W इज इक्वल m 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8। पॉइंट को अगर अपन रिमूव करते हो 10 से 10 कैंसिल, तो वेट अगर अपन देखें तो वो कितना आएगा 98 न्यूटन, क्योंकि वेट जो होता है उसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो रही है न्यूटन। जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो यहाँ पर वेट की ऐसा यूनिट भी कितनी है न्यूटन। मास 10 दे रखा है, जी की वैल्यू 9.8, पॉइंट हटाएंगे 10 से 10 कैंसिल आउट, तो वेट कितना है 98 न्यूटन। तो ये अपना एक क्वेश्चन डेरिवेशंस कंप्लीट हुआ जिसके अंदर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपन ने कैलकुलेट किया। ये कितना होता है 1/6। Next, we will discuss in next lecture. Thank you.